हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। एक्सरसाइज चल रही है अपनी 3.3 तो 3.3 के हमने 5 दूसरे का 5 तक कर लिए थे। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरे का प्रश्न नंबर छठा। तो ये जो छठा है इसमें हमें करना है वही कर, तो हम क्या रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। तो छठे में भी गुणनखंड करेंगे। ये है अपने पास 10x स्क्वायर, तो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यही है, प्लस 1 बराबर 0। तो हमें इसके क्या करना है, वही गुणनखंड करके x के दो मान निकालने हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इस 20 के दो भागों में विभाजित करेंगे कि ये क्या बन जाए, ऐसा कि जोड़ने या घटाने पर तो 20 आना चाहिए और गुना करने पर 100 आना चाहिए। तो 10 गुना 10 100 होता है और 10 प्लस 10 20 होता है। ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है, तो दोनों हम माइनस के ले लेंगे। तो देखो 100x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। इनको जोड़ने पर तो माइनस के 20x हो गया, गुना करने पर प्लस के 100x स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। 10x कॉमन ले लेते हैं, यहां से तो बचेगा कितना 10x और यहां से बचेगा माइनस का 1। अब यहां से हमें माइनस का 1 कॉमन लेना है ताकि ये भी क्या बचे 10x माइनस 1। तो ये दोनों एक जैसे आ गए, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों एक जैसे आएंगे क्योंकि ये दोनों मान जो है वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ से भी 10x बचेगा माइनस 1 और यहाँ से भी 10x माइनस 1। तो अब हम 10x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं और इधर भी 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा 1/10 यहाँ से, और यहाँ से भी x का मान आ जाएगा 1/10। तो दोनों के मान क्या आ जाएंगे, 1/10 और 1/10 आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर छठा। सातवां है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x। सातवां है 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x। सातवां ही तो करेंगे वो ना, प्लस में 2 बराबर 0। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट x प्लस में 2। तो हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड। तो देखो 3 दूनी 6, क्या करते हैं 3 दूनी 6, यानी दोनों का गुना करने पर 6 आना चाहिए और उनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 रूट 6। तो देखो रूट 6 गुना रूट 6 कितना होता है, 6 होता है, और रूट 6 प्लस रूट 6 कितना होता है, 2 रूट 6 होता है, नहीं होता। तो ये जो 2 रूट 6 ना, इसको हम क्या कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, रूट 6 और रूट 6। ये दोनों ये माइनस की है तो दोनों माइनस के लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस के रूट 6x माइनस के रूट 6x प्लस के 2 बराबर में 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रूट देखो, रूट गुना इन दोनों का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 2 रूट 6। अब देखो ये है कितना, इन दोनों में से केवल x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, x। ठीक है ना, क्योंकि देखो 3 को रूट 6 में कैसे भाग देंगे, क्योंकि रूट 6 में 3 का भाग, तो देखो अगर इसको हम रूट 3 लिख लेते तब कट जाता, पर वो उससे कोई फायदा है नहीं। तो हम सीधा क्या कर लेते हैं, केवल x ही कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, x। देखो अगर चाहें तो एक तरीका और है, देखो ये जो रूट 6 हमें इसमें से 3 कॉमन लेना है, तो रूट का 3 कॉमन कैसे लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। देखो अगर मैं इस रूट 6 को
किसको, रूट 6 को ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुना 2, ठीक है, या फिर अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 2। भाई इस रूट 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो देखो अब जब अंडर रूट 3 गुना 2 में से मैं अंडर रूट 3 कॉमन लेता हूँ, यहाँ अपने पास है 3x², कितना है 3x²। जब मैं अंडर रूट 3 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से तो बचेगा अंडर रूट 3, x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3x और यहाँ बचेगा प्लस में अंडर रूट 2। आई समझ में? देखो इसमें से मैं क्या कर लेता हूँ, अंडर रूट 3 कॉमन लेता हूँ, अंडर रूट 3x, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा, यहाँ तो बच जाएगा अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x माइनस यहाँ बचेगा अंडर रूट 2, क्योंकि जब 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट का तो कितना बचेगा, केवल 2, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ से हम कॉमन लेंगे, माइनस आ रहा है यहाँ तो यहाँ माइनस आना चाहिए, माइनस का अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा क्या, अंडर रूट 3x और यहाँ बचेगा माइनस का अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा ही लिख देता हूँ, माइनस रूट 2 बराबर 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 अपॉन में रूट 3 और यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 अपॉन में रूट 3। दोनों में क्या आ गई, रूट 2 अपॉन में रूट 3 किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस 6 को 2 गुना 3 का अंडर रूट लिख सकते हैं। जब अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 2 बच जाएगा, जब अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 3 बच जाएगा, और 3 में से अंडर रूट 3 कॉमन आता है तो अंडर रूट 3 बचता है, और रूट 2 में से रूट 2 कॉमन आता है, जब मतलब रूट 2 और 2 में से रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तब रूट 2 बच जाता है, ठीक है। ये हो गया अपने पास 7वां प्रश्न। आठवां है x² प्लस 8x प्लस में 7। तो देखो 7 8 के विभाजित करने के कैसा आ जाए, 7x² आ जाए, क्या करने पर, गुना करने पर। तो देखो 7 कब आता है गुना करने पर, 7 तो एक कैसा नंबर है ना, तो 7 तो केवल 1 से गुना करने पर ही आता है, 7 गुना 1 बराबर 7, इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसके फैक्टर होंगे 7 गुना में 1, तो 1 को तो मैं लिख लेता हूँ x² के साथ, तो 1x मतलब x प्लस 7x प्लस 7 बराबर 0। देखो गुना करने पर तो कितना आ रहा है, 7x² और जोड़ने पर आ रहा है 8x, ठीक है ना। x कॉमन लिया तो x प्लस 1 प्लस के 7 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 1 अब कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, x प्लस 7 बराबर 0। एक बार इसे 0 रखते हैं, एक बार इसे 0 रखते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से तो x का मान आ गया -1 और यहाँ से x का मान आ गया -7। तो ये हो गया अपने पास 8वां क्वेश्चन, जिसमें एक को आया -7 और एक x की वैल्यू आ गई -1। तो सब एक जैसे ही हैं, कोई भी इसमें है ना
दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब तो सबको गुणनखंड करने आ जाना चाहिए। अब है 9वां क्वेश्चन। देखो 9वां है अपने पास x + 3 x + 2 बराबर 3x - 7 अपॉन 2x - 3। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि अपने पास जो अपनी द्विघात समीकरण के रूप में ये नहीं है। तो हमें इसे द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा, ब्रज गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रज गुना। इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, ठीक है, बराबर में ब्रज गुना ही होगा। तो देखो x + 3 का गुना होगा 2x - 3 से, बराबर 3x - 7 का गुना होगा x + 2 से। इनका गुना करके फिर सारी वैल्यू एक साथ लेके x और x² वाली वैल्यूओं को हल करके क्या बन जाएगी अपने पास, द्विघात समीकरण बन जाएगा। और द्विघात समीकरण बन के उसका गुणनखंड कर देंगे। तो देखो x का गुना 2x से किया तो 2x², ये हो जाएगा -3x। x का गुना इससे करेंगे हम 2x से 3 का गुना, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा -9। ये हो जाएगा 3x² + 6x - 7x और -14, ठीक है। तो -14 में ये वाला मिटा देता हूँ यहाँ से। तो देखो चाहो तो जो कट रहा हो उसको यहीं हम काट भी सकते हैं। जैसे देखो इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया है ना, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 6x और ये 6x कट गया। अब हम सबको एक साथ लिख लेते हैं। देखो ये है 2x², ये इधर आएगा तो -3x²। ये पहले से ही माइनस का 3x है, ये इधर आ जाएगा तो +7x हो जाएगा। ये पहले से ही 9 है माइनस का, ये इधर आएगा तो +14 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ से तो बच रहा है माइनस का x²। क्या बच रहा है, माइनस का x²। यहाँ हो जाएगा ये +4x और यहाँ बच रहा है ये +5, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा है ये जो पहली संख्या है कैसी नहीं होनी चाहिए, माइनस की। तो माइनस से गुना कर देते हैं सब में, x² - 4x प्लस में 5। तो देखो इसके हम गुणनखंड करते हैं, 5 है तो 5 का तो गुणनखंड क्या होते हैं, एक ही होता है। क्या 5 गुना में 1, तो 5 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 4 भी आ जाता है। तो देखो कैसे करेंगे, x² - 5x प्लस का, ये किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए, और ये आना चाहिए माइनस का। तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि देखो अच्छा ये भी तो माइनस होना चाहिए, तभी तो मैं कहूँ, क्योंकि जब माइनस से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। अब सही है। तो x² - 5x, ये हो जाएगा x और माइनस के 5। क्या किया है, 4x को तोड़ दिया, -5x और प्लस के x, तो यहाँ माइनस का 4x आ जाएगा और इन दोनों का गुना करेंगे तो -5x² आ जाएगा। तो दोनों शर्त अपनी सही हैं। यहाँ से कॉमन आएगा x, क्या कॉमन आएगा, x, तो x - 5 बचेगा। यहाँ से हम +1 कॉमन लेते हैं तो x - 5 बचेगा। तो x - 5 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इनके आगे ऐसे लगा लिया करना ना, हर एक के आगे। तो x - 5 और दूसरा बच गया x प्लस में 1, और ये बराबर 0 जरूर लिख लिया करो ना। ये अब यहाँ से तो नहीं, यहाँ से बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर में 0। तो एक बार तो x - 5 बराबर 0
और एक बार x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान ना तो आ गया 5 और यहाँ से x का मान आ गया -1। ये हो गया अपने पास 90 का गुणनखंड। ठीक है, अगर हमें द्विघात समीकरण नहीं दिया है तो हमें द्विघाती समीकरण बनाना पड़ेगा। द्विघाती समीकरण बनाने के बाद ही हम उसके क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, हो गया अपने पास कौन सा, 90। अब करते हैं हम 10वां क्वेश्चन। तो 10वां अपने पास है 4x स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं पहले। दूसरे का 10वां है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया अपने पास। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये कैसा है, थोड़ा सा अलग है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 प्रकार हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है। देखो, इसको 2 प्रकार हैं। ये अपन को ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो एक तो है ऐसा ही सिंपल सा, मतलब सिंपल क्या, जैसा अपन करते आए ऐसा ही, पर जैसा अपन करते आए हैं वैसा ही करेंगे ना तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। देखो, पहले तो हम ऐसे ही करते हैं जैसे हम करते हुए आए। तो देखो, सबसे पहले इस पार्ट को मैं सॉल्व कर देता हूँ, इस वाले को। ठीक है, देखो ये क्या है, a4। तो मैं इसे कैसे लिख लेता हूँ, a स्क्वायर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, इसके मैंने क्या कर दिए, इसको इस पार्टों में लिख दिया। तो अब ये अपने पास कौन सी वैल्यू है, जो c वाली वैल्यू होती थी ना, a स्क्वायर प्लस क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये पूरा की पूरा c वाला पार्ट है। ठीक है, और अपने पास जिसके फैक्टर करने हैं वो क्या है, वो ये है 4a स्क्वायर x। ठीक है, तो देखो अब हमें इसके ऐसे 2 भागों में तोड़ना है इसको कि उनका क्या आ जाए, गुना करने पर इन दोनों के बराबर। किन दोनों के, इन दोनों के बराबर आ जाए। ठीक है, चलो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखो, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसे ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि इनको जोड़ने या घटाने पर तो ये आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए, इन दोनों के गुना के बराबर। ठीक है, तो देखो ये जो 4 है ना, 4, ठीक है, इसको मैं 2 गुना यहाँ कर देता हूँ और 2 गुना यहाँ कर देता हूँ, यानी 2x और 2x से गुना कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं अपने पास वो आ पाता है या नहीं आ पाता। ठीक है, तो माइनस का नंबर है तो एक बार माइनस से गुना कर देते हैं और एक बार प्लस से गुना करके इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इधर मैं एक बार आप लोगों को करके दिखाता हूं। देखो, अगर मैं 2 से इसके ऐसे फैक्टर करते हैं हम, देखो 2 a माइनस के 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x। अब देखो ये अपने पास वैल्यू किसकी है, माइनस की है ना, तो अपने पास माइनस के ही आने चाहिए 4। तो दूसरी वैल्यू भी हम किसकी ले लेंगे, माइनस की ले लेते हैं। ठीक है, तभी तो अपने पास क्या आएगा भाई, दूसरी वैल्यू भी माइनस की ले लेंगे ना अपन। तो माइनस के, चाहो तो ऐसा कर लो, यहां एक ब्रैकेट लगा लो, माइनस ले लो बाहर, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगी, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और x। ये पता है क्या लिखा है मैंने, इसके मैंने गुणनखंड किए हैं, किसके, 4a स्क्वायर x के ये गुणनखंड। देखो
ये गुणनखंड होते कैसे हैं, इन दोनों के गुना के बराबर ही तो होता है। तो मैंने क्या किया है, इसको तो ऐसे भाग में लिख दिया। अब देखो ये जो 2x है ना, 4x² है, तो 2x तो इसके साथ 2 और x और 2x इसके साथ, ठीक है। और फिर मैं इनको चेक करके देखता हूं कि अपने पास क्या आ रहा है। इनको सॉल्व करने के बाद माइनस के 4x² आ पाता है या नहीं आ पाता है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं। ये तो माइनस, देखो इस ये तो प्लस है क्योंकि माइनस बाहर है, तो ये तो हो जाएगा देखो 2a² प्लस 2b² और x है साथ में, ये x भी तो है, तो x प्लस सेम ये भी ऐसे ही हो जाएगा 2a² प्लस 2b²x। एक प्लस है एक माइनस है ना, तो ये आएगा यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस। तो देखो या तो ब्रैकेट हटा दो, एक ही बात है, या फिर इनको पहले ही सॉल्व कर लो। तो देखो 2ax² से 2a क्या कट गया, 2b²x से 2b²x कट गया, तो माइनस यहाँ बच रहा है अपने पास 2a² प्लस 2a²x, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 4a²x, किसके, माइनस के, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ कितना आ गया, माइनस के 4a²x। तो देखो यहाँ अपने पास कितना है, माइनस के 4a²x, यानी कि हम माइनस 4a² के फैक्टर यानी कि गुणनखंड कर सकते हैं। किस रूप में, इस रूप में, माइनस 2a² प्लस b²x प्लस 2a² माइनस b²x के रूप में, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तब क्या आएगा, इन दोनों के बराबर ही आएगा, ठीक है। बस ये जोड़ करके दिखा दिया मैंने कि इस फैक्टर को जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आती है। तो कुल मिला के इसके गुणनखंड ये हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसके गुणनखंड ये लिख देते हैं कहाँ, यहाँ। ऐसे ही तो करते हैं हम गुणनखंड। तो देखो इधर आ जाता हूं मैं थोड़ा सा, 4x² तो माइनस 2a² प्लस b²x, ठीक है। अब मैं अगर माइनस हटा देता हूं तो ये चिन्ह का ही क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर ब्रैकेट हटा के लिखता हूं तो ठीक है, ये हो जाएगा 2a² माइनस b²x, ठीक। और यहाँ अपने पास बच रहा है प्लस a² प्लस b² और a² माइनस b² बराबर 0, ठीक है। तो एक कॉमन तो हम लेंगे इन दोनों में से और एक कॉमन लेंगे हम इन दोनों में से। तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 और x, क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x। चाहो तो देखो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिख सकते हैं, किसी भी रूप में लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने तो सीधा ही जो इसके गुणनखंड थे ना उस रूप में लिख दिया। तो देखो 2x आ गया कॉमन, यहाँ से बचेगा क्या, 2x माइनस a² प्लस में b², ठीक है। यहाँ से कॉमन आएगा क्या, a² माइनस b², क्या कॉमन आएगा, a² माइनस b²। तो माइनस के a² माइनस b² कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, 2x माइनस a² प्लस में b² इधर से बच गया। तो देखो दोनों सेम बचे हैं, तो ये मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, क्या, 2x माइनस a² प्लस में b² कॉमन ले लिया। क्या बच गया अपने पास, अपने पास बचेगा 2x माइनस a² माइनस b², ठीक है, बराबर 0। तो दोनों की वैल्यू बराबर 0 रखते हैं। तो देखो 2x माइनस a² प्लस b² बराबर 0 रखा, ठीक है। तो पहले मैं इसको ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसको इधर भेज देता हूँ, 2x बराबर कितना हो जाएगा, a² प्लस में b²। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² प्लस b² अपॉन में 2। एक तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही यहाँ से अब इसको 0 रखते हैं, माइनस b² बराबर 0
तो ये हो जाएगा 2x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2। तो वही x की दो वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, तो ये है एक तरीका जो हम अब तक करते आए ना गुणनखंड करके, ऐसा वाला। ठीक है, अब मैं आपको इसे एक दूसरे तरीके से और कराता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है। ठीक है, अब मैं आपको एक और शॉर्ट और थोड़ा सा अलग मेथड बताता हूं इसको करने का। देखो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके जो फैक्टर है ना वो ये होंगे, कौन से वाले, ये वाले, है ना, ये मैंने लिखे हैं ना, ये वाले, यहां से यहां तक, ये यहां से लेकर और यहां तक, ये क्या है, उस बीच वाले किसके, -4a स्क्वायर के फैक्टर है, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर और उनका ऐड इसके इक्वल आ जाए, या जोड़, है ना। तो अब मैं करता हूं एक दूसरे तरीके से। बिल्कुल इजी है ये सेकंड जो मेथड है। ठीक है ना, देखो हमें क्या करना है, ये जो ऐसा लिखा हुआ है ना, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस में a की पावर 4, यहाँ ब्रैकेट, और इसको मैं लिख लेता हूँ अलग, माइनस b की पावर 4। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ हटा के मैं, अब ये एक अपने पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो a की तो कितनी पावर हो, हमें तो x की पावर से मतलब होता है। तो अब हम इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, 4x स्क्वायर माइनस, इसके फैक्टर करता हूं मैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे कितने, माइनस के 2a स्क्वायर एक्स और माइनस के 2a स्क्वायर एक्स प्लस में a4। देखो इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ जाएगा, माइनस के 4a स्क्वायर एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा, 2 2 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर a4 आ गया। तो ये तो हो गए किसके फैक्टर, इस बीच वाले नंबर के फैक्टर, और ये चल रहा है माइनस b की पावर 4 अलग। तो देखो यहां से कॉमन आ रहा है 2x, क्या कॉमन आया, 2x, तो यहां से बचेगा 2x माइनस a स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अपने पास कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर कॉमन, तो 2x माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2x माइनस a स्क्वायर, और यहां से भी क्या बच रहा है, 2x माइनस a स्क्वायर, और यहां अपने पास है b की पावर 4। तो देखो ये भी 2x माइनस a स्क्वायर है, और ये भी क्या है, 2x माइनस a स्क्वायर है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसको देखते हैं, ये जो b4 है मैं इसको b स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता हूं। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, a प्लस b और a माइनस b वाला फॉर्मूला। तो देखो ये तो है a, तो 2x माइनस a स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं b प्लस में b स्क्वायर, ये बराबर में 0। ठीक है, और दूसरा है 2x माइनस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बराबर 0। एक बार इसको 0 रख देते हैं, तो देखो मैं सीधा ही कर देता हूं, 2x बराबर में 0 रखेंगे, जब इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा ना, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये एक साथ है ऐसे। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, चाहो तो देखो ये तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस, फिर जब हम उसको कर लेंगे ना तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और इसमें 2 को यहाँ से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 ऐसे। सेम ऐसे ही यहाँ x का मान ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो दोनों मेथड से यही क्या आ रहा है अपने पास, आंसर आ रहा है। तो जो भी मेथड आप लोगों को इजी लगे, सही लगे, उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 11।
ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना हमें, केवल इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स ए सी माइनस बी सी बराबर 0। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, और इसको हम जब ऐड करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि इससे ही हमने इसको बनाया है। तो इसमें फैक्टर हुए हुआ ही गिवन है, केवल x से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, b और x, b और x। तो bx कॉमन लिया तो यहाँ से तो बच गया ax प्लस bx, तो यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ बचेगा b। यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस के c, क्या कॉमन लेंगे, माइनस के c। तो क्या बचेगा, यहाँ से तो बचेगा ax और ये हो जाएगा प्लस के b। ठीक है ना, c कॉमन लिया तो a और x बच गया, यहाँ से केवल b बच गया, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ax प्लस b कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, bx माइनस c इक्वस टू 0। या तो अपने पास ax प्लस b इक्वस टू 0 है, या अपने पास bx माइनस c इक्वस टू 0 है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये हो गया ax इक्वस टू माइनस के b, देन ax इक्वस टू माइनस b अपॉन में a। एक तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस b अपॉन a। दूसरी यहाँ से लेते हैं हम, bx माइनस c इक्वस टू 0 है, तो bx इक्वस टू हो जाएगा c, देन x इक्वस टू हो जाएगा c अपॉन b। तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस b अपॉन a, और एक x की वैल्यू आ गई अपने पास c अपॉन b। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। इसमें सेकंड में 11 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे ये सबके सभी, है ना, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। आज के लिए केवल इतना ही।